ये काला तेंदुआ अपना जबड़ा खोलता है और एक नवजात बच्चे को अपने मुंह में पकड़ लेता है, क्योंकि एक विशालकाय अजगर उसको दबोचने की फिराक में होता है। जल्द ही उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, लेकिन छोटा बच्चा बिना डरे उस काले तेंदुए को सहलाने लग जाता है और ब्लैक पैंथर को उस छोटे लड़के से लगाव होने लग जाता है। दरअसल कुछ समय पहले उस लड़के के पिता को एक बाघ ने खा लिया होता है और पैंथर हमेशा से एक अकेला व्यक्ति रहा होता है। तेंदुआ नहीं जानता था कि बच्चे की देखभाल कैसे करी जाती है, इसलिए वो उसे भेड़िए की मांद के बाहर छोड़ आता है। इस चिंता में कि छोटा लड़का मारा जाएगा, तेंदुआ चुपचाप झाड़ियों में छिप जाता है। जल्द ही एक भेड़िए का बच्चा गुफा से बाहर निकल आता है और छोटे बच्चे को देखकर दोस्ताना व्यवहार करने लग जाता है। दूसरे बच्चे उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी उनके माता पिता बाहर निकल आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि ये एक केवल छोटा बच्चा है, तो भेड़िए अपने नुकीले दांत अंदर कर लेते हैं। हालांकि बच्चे को देखते ही मादा भेड़िए के अंदर का मातृत्व जाग उठता है, लेकिन बच्चे को पालने के लिए उन्हें मुखिया की अनुमति लेनी होती है। जल्द ही भेड़ियों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और लड़के को गोद लेने के बारे में सुनते ही अधिकांश भेड़िए आपत्ति जताने लग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मनुष्य काफी खतरनाक होते हैं। तभी अचानक ब्लैक पैंथर की एंट्री होती। वो जंगली भेड़िए उस मासूम बच्चे को मुखिया के पास ले आते हैं और इंसानी बच्चे को गोद लेने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन भेड़ियों का मुखिया यह कह देता है कि जन्म से ये बच्चा भेड़िया नहीं है और इसे टोली में शामिल करने के लिए किसी को इसका पक्ष लेना पड़ेगा। तभी वहाँ पर बगीरा की एंट्री होती है, जो इंसानी बच्चे के पक्ष में खड़ा रहता है, लेकिन भेड़ियों का मुखिया एक और जानवर को उसका पक्ष लेने के लिए कह देता है। तभी बगीरा भालू को उसके पक्ष में खड़ा कर देता है, लेकिन भालू उसे तुरंत मना कर देता है कि वो किसी इंसानी बच्चे का पक्ष नहीं ले सकता है। बदकिस्मती से उस बच्चे के पक्ष में दूसरा कोई जानवर खड़ा नहीं होता। तभी वो मुखिया उस बच्चे के पास चला आता है और मासूम बच्चे के ऊपर तरस खाने लग जाता है। तभी अचानक वहाँ पर शेर खान आ जाता है, जो इंसानी बच्चे को अपना शिकार बताने लग जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप को जंगल में उसी ने मार डाला होता है। भेड़ियों का मुखिया उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन शेर खान उसे धमकाने लग जाता है और बच्चे को बिल्कुल लावारिस कहने लग जाता है। लेकिन भेड़ियों का मुखिया उसे टोली में शामिल कर लेता है और शेर खान को वहाँ से दफा हो जाने को कहता है। अगर उसने मुखिया के ऊपर वार किया तो शेर खान को पूरी टोली से भिड़ना पड़ जाएगा। तभी शेर खान डर कर वहाँ से भागने लग जाता है। ये दोनों चोर बैंक के अंदर पैसे चुराने आए होते हैं कि तभी उनकी नजर चमचमाती सोने की ईंटों के ऊपर पड़ती है, जो 10-10 किलो के कम से कम 100 टुकड़े होते हैं, लेकिन वे दोनों इसे उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए विलियम पहले वहां से निकल जाने का फैसला करता है और 30 करोड़ नकद लेकर दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अगले दिन विलियम बिल्कुल नए साधनों को लेकर अपनी दोस्त के साथ तिजोरी के नीचे दिखाई देता है। तुरंत ही वो आग फेंकने वाली मशीन चालू करता है और सोने की ईंटों वाली जगह पर निशाना लगाता है। तिजोरी के नीचे वाला स्टील पिघलने लगता है और सोने की ईंटें 100 डिग्री तापमान में पिघलकर पानी की तरह नीचे बहने लग जाती है। पानी में गिरते ही ईंटें ठंडी होकर सोने की डली में बदल जाती है और लड़की पानी में से इसे बैग में डालने लग जाती है। लेकिन तभी एक दुर्घटना हो जाती है। तिजोरी में तापमान 100 डिग्री तक चला जाता है, जिससे अलार्म सिस्टम चालू हो जाता है। जल्द ही वहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है, लेकिन विलियम सोने को पिघलाना जारी रखता है और लड़की उसे बैग में भर रही होती है। जैसे ही पुलिस दरवाजे को खोलकर तिजोरी में दाखिल होती है, विलियम काफी सारी ईंटें पिघलाकर निकल चुका होता है। बाद में वे लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस उन दोनों की गाड़ी को घेर लेती है। लेकिन ड्राइविंग सीट पर एक पुतला बैठा होता है और विलियम दूसरी गाड़ी लेकर काफी दूर निकल गया होता है।